80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, एक समय था जब सिनेमा में समाज की वास्तविकताओं को दर्शाया जाता था, जिसमें बेरोजगार युवाओं की स्थिति भी शामिल थी। यह उन दिनों की बात है जब भारत की अर्थव्यवस्था मुक्त नहीं थी और भारत सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता थी। सरकारी नौकरी के साथ नौकरी की सुरक्षा शामिल होती थी। भाग्यवादी लोगों को रहने के लिए सरकारी आवास मिला, जिसके आसपास क्षेत्रों में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध थी। इस तरह से जो सरकारी नौकरी में थे उनका जीवन व्यवस्थित था। 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था के मुक्त होने के बाद निजीकरण ने सरकारी नौकरियों का आकर्षण कम किया और अगली पीढ़ी के कई लोगों ने अनिश्चितताओं के बावजूद निजी क्षेत्र में रोजगार को प्राथमिकता दी। लेकिन अब अर्थव्यवस्था में सुस्ती का दौर आया तो लोगों का आकर्षण सरकारी नौकरियों की तरफ फिर बढ़ा। दूसरी ओर सबसे बड़ी नियोक्ता सरकार ने पिछले 2 दशकों में अपने रोजगार दर्शन को काफ़ी हद तक बदल दिया है, जिसमें सभी नई भर्तियों में पेंशन परिभाषित नहीं है, जो कई लोगों के लिए असंतोष का बड़ा कारण है। इस प्रकार लगभग उसी समय सरकारी मशीनरी ने एक नियमित कर्मचारियों के बजाय एक निश्चित मूल्य और समय अवधि के लिए अनुबंध पर लोगों को काम पर रखने लगी। इससे नियोक्ताओं को फायदा हुआ, क्योंकि उन्हें इन कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और पेंशन जैसे दीर्घकालिक लाभों से नहीं जूझना पड़ा। स्थायी कर्मचारियों की तुलना में अनुबंध पर रखे कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता था, जिससे सरकार का कुल वेतन खर्च घट गया। बदलते कार्यबल के वातावरण में रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों में वांछित योग्यता की कमी दूर करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद स्थापित की है, ताकि संभावित नियोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट रोजगार के अनुरूप उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा सके। यह प्रक्रिया उतनी तेजी से नहीं हुई जितनी तेजी से होनी चाहिए, और उच्च स्तर पर नौकरियां आमतौर पर कौशल विकास केंद्रों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण तक सीमित नहीं होती हैं। हमारे सामने एक और समस्या है जो सरकारी उद्यमों का पंगु बना रही है, जिससे अतीत में रोजगार सृजन के रूप में देखा गया था। पिछले 10 वर्षों के आंकड़े देखने से पता चलता है कि सरकारी नौकरियों में स्थायी कर्मचारियों की संख्या में लगातार कमी आई है, जबकि उनकी आय का स्तर अब बढ़ रहा है।
ऐसा परिणाम हानिकारक है और रोजगार सृजन की दिशा में समर्थन का संकेत नहीं देता है। धन्यवाद।